हाँ मेरे नौटंकी कला प्रेमी भाई, अभी तक आप लोग पचरंगी का प्रोग्राम लिए, पचरंगी प्रोग्राम का मजा लिए, चित्रहार का मजा लिए। आप लोग को ले चलते हैं संगीत की ओर। आज इस रंगमंच पर हमारे पार्टी मालिक श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी और इस पार्टी के मास्टर राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो जी कौन सा संगीत, कौन सा ड्रामा और कौन सा तमाशा खेलेंगे। बहुत बढ़िया संगीत आप लोग के बीच होने जा रही है। वीर रस, हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, नाच गाना, रोना हंसना सब मिलेगा। अब आप सबके बीच में हमारे नई दिल्ली गंगा कैसेट के तरफ से आप सबके बीच में संगीत का नाम बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया संगीत खेली जा रही है। संगीत का नाम आप लोग सुने, सुहाग का बदला। सुहाग का बदला उर्फ डाकू दारा और पीदिया। अब आप सबके बीच में संगीत का पहला प्रथम भाग बादबा मुलाजा होशियार आप सबके बीच में जमींदार अजमत खा पधार रहे। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को हमारा सलाम है। प्रेम से ये दोस्तों, प्रेम से आइए दोस्तों, प्रेम से रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखो हमारे राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो के संगीत का खेल। अरे तमाशा देखने वाले तमाशा बनना जाना, अरे तमाशा देखने वाले तमाशा बनना जाना। अरे सुबह जाते जाते हमारा नाम न भूल जाना। भवानीपुर वालों, आ गया आपका शहंशाह, गरीबों का दाता, गरीबों का मसीहा, आ गया अजमत खा। साथियों, मैं इस भवानीपुर का जमींदार, हमारा नाम अजमत खा है। कसम अल्लाह की, कसम परवरदिगार की, मैंने जो सोचा उसे कर दिखाया है। इतनी देर हो गया आए मुझे दरबार सुना पड़ा है, कोई नहीं दिखा दे रहा है, ना तो चपरासी ना तो द्वारपाल, कोई किसी को पता नहीं। बैठ कर इंतजार करूंगा, अगर आएगा तुझसे जरूर पूछूंगा कि बेटा क्या तुझे पगार नहीं मिलती। इंतजार करता हूं। हमके अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और कहिए हरिचंद, सब खैरियत है? दरबार में आने का समय है? नहीं अब्बू जान, मैं लेट हो गया। तुम्हारा रोज का धंधा है, जब आते हो तो कोई न कोई बहाना जरूर ढूंढ के आते हो। सबसे पहले दरबार में मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुए? मैं लेट हो गया, मेरी गलती माफ कर दिया जाए। हरिचंद। हाँ अब्बू जान। अजमत खा है, अजमत खा की निकली बोली और बंदूक की निकली गोली कहीं भी आप वापस नहीं आती ना। सजा तुझे जरूर मिलेगी। कौन सी सजा है अब्बू जान? सजा ये है कि आए हुए भाइयों को मेरा परिचय बता दे, बस यही सजा है। ठीक है, आप बढ़ जाए अब्बू जान। आप तो जानते हैं बाबू साहब कि हम आपके बहुत पुराने नौकर हैं। काफी दिन से आपके यहाँ मैं नौकरी करते चला आ रहा हूँ, आपके अब्बा के ज़माने से नौकरी करते चला आ रहा हूँ।
एक दिन का बात रही, हम तुहार अब्बा रहे, कहे चौकत है। क्या बोला बे? तू मेरा अब्बा था? किस जमाने की बात बता रहा कि जब तुम मेरा अब्बा था? पहले समझ ला, गोली मार दे कोई परवाह नहीं है। पहले आप हमारी बात समझ, हम आपको बहुत पुराना नौकर है, हम आपके बहुत पुराने नौकर, आपके पिता के जमाने से नौकरी करते चला रहा हूँ, आपके अब्बू के जमाने से नौकरी करते चला रहा हूँ। हाँ। एक दिन का बात रही, हम तुहार अब्बू रहे, यानी हम और आपके अब्बू आपके हवेलिया पे। अबे ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरे अब्बू जान और तुम थे? वो कहते हम तुहार अब्बा रहे, हम तुहार अब्बा। घुमा फिरा के क्यों बोलता है बे? एक बदी कहते हवेलिया पे। तो आगे क्या हुआ? तो हम तुहार अब्बा जना हुआ रहा भाई भाई। हाँ? हवेलिया पे तोहरे अब्बा कहन कहन यार हरिश्चंद, हम के हाँ बाबू साहेब, कहन यार तू काफी मेहनत करता, हम के हाँ अब्बा। कहन यार आज तो का कुछ जरूरी काम करे के है, हम कहे आप बड़वार मने चाहे रात में करावा चाहे दिन में। क्यों नहीं तुम नौकर हो। हम क्या चाहे जवन करावा चाहे दिन में करावा चाहे रात में। कहने यार आज तो का ओवर टाइम खटक पड़े, हम कहे कि कितनी टाइम लग जाई, कहीं ज्यादा ज्यादा घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा तो का करे पड़ी। अच्छा तो दिन में तोरे बाबू हम करे। क्या किया? तोरे अब्बू को कमवा करे और का मतलब दिन भर ड्यूटी पे था। ड्यूटी करे और करत करत हो गया हमका शाम। जब हमका शाम हो गया तो हम तो तुहार अब्बू जना हुआ रहा भाई भाई हवेलिया पे। क्यों दोहराता है वही बात? कहा थे हम तुहार अब्बा जना पहले वही रहे हवेलिया पे। हाँ। और वही तुहार अम्मी हमार मेहरारू रहे। मार दूंगा गोली चिथड़ा हो जाएगा। काहे बरे? अरे मेरे पिताजी मेरे अब्बू को कहा तो ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी जान को क्या कहा बे? हम कहते तू पहले समझ गोली मार, हम गाली थोड़ो देते है, आप हमारे मालिक है, आप हमार सरकार है। जान तुम्हारी बीबी हुई। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा? पहले समझ तो गोली मार, कोई परवाह नहीं। कहा ही साहेब कि जब हमका लगभग 10-11 बज गया, हमारा औरत नहीं घरे पाए, सोचत कि आखिर का बात है, आज हमारे राजा बबुआ के पापा अबे नहीं आए। हाँ। तो हमका ढूंढत आपकी हवेली पे आएगी। तुम्हें ढूंढते हमारा औरतिया हमका ढूंढत आपके हवेली पे जब आएगी। हाँ। हम तो तुहार अब्बू जना हुआ रहा भाई भाई। मेरे पिताजी मेरे अब्बू जान और तुम। हाँ हुआ तो रहा भाई भाई। और हुई तुहार अम्मा हमार मेहरारू, 4 जने हो गए। हम तुहार का मतलब मेरी अम्मी जान। हाँ। और तुम्हारी औरत। हाँ। हम तुहार अब्बा, हम तुहार अब्बा और तुहार अम्मा हमार मेहरारू, मेरी 4 जने हुई। हाँ, तो क्या हुआ? हम तुहार अब्बा, हम तुहार अबे दोहराता क्यों है? कुल मिला के बतावत है गिनतियां और का। तो आगे क्या हुआ? 4 जने हो गए। तोहरे अब्बा कहने यार हरिश्चंद तुहार औरत तो बहुत मैगर बा। हम के हाँ बाबू साहब ना जानी का करे चली आए पगली। अरे भाई घंटा 2 घंटा बात जा भाई करी। कहने यार तुहार औरत आए बात तो का खियाई दे। हाँ। हम कहे आप बड़वार मनई है चाहे जवन खियाई दे। तोरे अब्बू को नहीं समझ में आया, हमका खिचड़ी खियावे लागे। क्यों बे? हाँ क्यों बे गाली दे रहा है? ना गाली दे रहा है मेरे अब्बू जान को? ना ही भाई, हम आप हमारे मालिक, हम गाली कैसे दे सकी थी? हम आपको गाली थोड़ा दे सकी साहब, हम गाली आपको नहीं दे सकी। आप हमारे मालिक है, हमारे पहले बात समझ ला। हाँ। तुरंत गोली मार दे, कोई परवाह नहीं है। बोल। तोहरे बाबू अब्बू कहन यार हरिश्चंद, अगर लगभग 10-11 बज रहा है और कई प्रकार का भोजन बनाया जाता है तो काफी टाइम लग सकता है। हाँ। कहे हाँ अब्बा। कहन कि अगर मान लो ज्यादा टाइम हो जाए तो दुख जमाना इतना खराब है, कितनी टाइम घर पहुंचोगे? ठीक है। हम कहे तब साहेब कहने ऐसा कर खिचड़ी न खिया दे, हम के ऐसे बढ़िया खाना का हुई। मतलब जल्द के लिए कि जल्दी हो जाएगा। जब तोहरे अब्बा हमका खिचड़ी खिया देन। हाँ। तो ना जानी कितनी बड़काई उनकर हम कई डाई। तोरे अब्बा ना जानी क्या समझ में आए। हाँ। खिचड़ी खियाए के बाद हमका मोटरसाइकिल थमाई। हरामजादे, अब तक तेरी बहुत भाषा सुनता चला आया। खिचड़ी खिला दिए सब कुछ, क्या तुझे दहेज मोटरसाइकिल भी? पहले समझ लो तुम्हारा, पहले समझ लो मोटरसाइकिल। क्या समझ लूं? मोटरसाइकिल काहे बरे देन है? किस लिए?
कहन यार हरिश्चंद्र लगभग 12 बज रहा है रात और तेरा घर हमारे हवेली से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ। हम कहे हाँ साहिब। कहन मेरे पास मोटरसाइकिल काफी खड़ी हुई है, अगर एक मोटरसाइकिल लेके तो अपने घर पहुंच जाओ, चले जाओ, सुबह फिर लेके चले आना। जब तोहरे बाबू कब हम नहीं ले ये इतनी बात बताने में इतना बड़ा भूमिका बना है तूने। हम कहा था कब तोरे बाबू को नहीं ले, अब्बू को नहीं ले, ऐसा नहीं कहता। इसलिए अपने मुखार जमींदार साहब, हमने कभी आपके सामने आपका नाम नहीं लिया। ना ले, इसलिए अपना नाम अपना मुखारबिन से बता दे। ठीक है, ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं। साथियों, मैं भवानीपुर का रहने वाला हूं। भवानीपुर का? साथियों, मैं भवानीपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम अजमत खां है। लोग मेरे नाम से खौफ खाते हैं। यहाँ तक जिस रास्ते से गुजरता हूँ, लोग झुककर सलाम करते हैं। कोई सर उठाकर, आज तक मेरे इलाके में भवानीपुर में कोई सर उठा के नहीं जिया है ना। अगर किसी ने मेरे सामने सर उठाया तो मैंने उसका सर काट दिया है। किसी ने मेरे सामने हाथ उठाया है, उसका हाथ काट दिया है। किसी ने मेरे सामने पांव उठाया तो उसे अपाहिज बना दिया। अपाहिज बना दिया है। आज तक वही हुआ है जो अजमत खां ने चाहा है। हाँ बाबू साहब। ये बता हरिश्चंद्र। हाँ बाबू साहब। मेरे अब्बू जान की पुरानी जो बही खाता है, आज उसे तुला। मैं देखना चाहता हूँ कौन कर्जा दिया, कौन अभी नहीं दिया। बाबू साहब, आपके अब्बू के जमाने वाली जो पुराना बही खाता है, हाँ, उसका सब उतार के नईकी वाली बही खातम तोरे डाल दिए। क्या कहा बे? क्या कहा? बही खाता हाँ, कहा तो आपके नईकी वाले बही खातम डाले ही, सब उतारे ही। तुरंत लेके आओ। जैसे कहा था बाबू साहब। हाँ। मतलब जितना तुहार अब्बा देहे ले रहे, हाँ, सब बताई दे। हाँ, क्यों नहीं भाई, इसीलिए तो बुलाया हूँ कि डायरी लेके आ। कहा था बाबू साहब। हाँ। यहाँ तुहार अब्बा बहुत देनदार रहे ना। क्या बे? अरे कर्जा उर्जा जे बेचारे आवत हैं, जितना भी गरीब बेचारे आवे, गरीबों के मसीहा। हाँ, गरीबों के मौसिया रहे ना। ये बात है, गरीबों के मसीहा। हाँ, गरीबों के खुदा थे। हाँ, ये बात है। बताई दे कलमिया हमार का हो। बाबू साहब। हाँ। ये वाला पुराना है। 5,000 लगे रहे अरविंद उस्ताद का। अरविंद दिखा था, अरविंद लगे रहे, लेकिन पूरा दे गया है। काट दे उसे। और क्यों भी हरिचंद? हाँ, जो लोग दे गए हैं उसको काटा क्यों नहीं? कटा, लेकिन कम जनाता, चढ़ावा में दिक्कत हमको लगा था, भूल हो गई। और 2,000 रुपया गुड्डू ढोलक वादक ले गए हैं, वो दे गया है। अच्छा। और 4,255 रुपया कन्हैयालाल मास्टर साहब, हारमोनियम वादक सेउआ डी वाले। अच्छा, उनका भी बेबाक में है। जब बेबाक है तो यार क्यों पूछे सुना रहे हो? जिसका बाकी है उसको बता। अरे तब सीरियलवा देखा था तो वो पहले दिखाया जाता है। और गिरधरिया किसान 500 रुपया ले गया। बाकी क्या कहा? अबे गिरधरिया कहाँ का रहने वाला है? 500 रुपया खिचड़िया खाद की दे रहे हैं। कहा तो रहे फिर खिचड़ी की बात आई बे? नहीं, कहा थे 500 रुपये दे रहे हैं। मैं लिखा बा खा, लिखा बा हमका लगा तो जानता होगा खाना खाद के दे रहे हैं। काम अजन है में लिखा बा 500 रुपया बाकी बा गिरधरिया का। हाँ, तो गिरधरिया कहाँ मिलेगा? गिरधरिया मारी। क्या कहा बे? गिरधरिया मार गया? हाँ। जब गिरधरिया मार गया तो समझो मेरा पैसा भी मर गया।
अब क्या होगा बे? अरे हम कहा अबे हरचंद अब क्या होगा? जमींदार का पैसा है, अबे जमींदार का पैसा है, सब जमींदार का पैसा माफ हो जाएगा। अरे हम कहा था कहे परेशान है तो पैसा मर गया का? अरे हम कहा था तुहार पैसा में जिंदा बा। जिंदा है? अरे गिरधरिया केल मरा बा। उसके घर में कौन कौन है? अरे ओकर औरत ओकर पत्नी मालतिया बा। उसकी पत्नी है अभी घर में? हाँ, ओकर बेटवा गोविंदवा बा। उसका बेटा भी है? अरे अर्रजा रे। ये क्या हुआ? अर्रजा। ये क्या हुआ? अरे राजा हो जवन चीज भाव करे। अभी क्या बोल जल्दी जल्दी बता। बोल 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 जल्दी बोल। अरे गिरधरिया की बिटिया इंदा है, इंदा। अगर उसकी बेटी है इंदा तो जमींदार अजमत खां का पैसा है जिंदा। कैसे? अबे चल चल, इस वक्त हम गिरधरिया के घर चलते हैं। चल उसके गिरधरिया के घर चलते हैं, अपना कर्ज वसूल करेंगे उससे। अगर वो नहीं दिया कर्जा मालतिया ना, हाँ, उसकी लौंडिया को उठा लाएंगे। ये बात। चल मेरे साथ चल। परम आदरणीय गंगा कैसेट के मालिक साहब श्री पुनीत शर्मा जी, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहनें व देश के कर्णधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त, आप लोग हमारा परिचय सुनिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन हैं। बाबूजी, मेरा नाम गोविंद है। मेरा नाम गोविंद है, मैं बीनापुर का रहने वाला हूँ। हमारी एक छोटी बहन है जिसका नाम इंदा है बाबूजी। हमारी पूजनी माता जी का नाम श्रीमती मालती देवी है। बाबूजी, हमारी बहन इंदा सयानी हो गई है। हमारी बहन इंदा सयानी हो गई है। माँ हमेशा रात दिन चिंतित रहती हैं और रोती रहती हैं, कहती हैं कि बेटा गोविंद, तू कैसे अपने बहन की शादी करेगा। मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि मालिक ने मुझे इतना गरीब बनाया है, इतना लाचार बनाया है कि मैं अपने बहन इंदा की शादी कैसे करूँगा। मालिक, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, इतनी बड़ी मांग करते हैं दहेज की कि ये गरीब इतना दहेज कहाँ से दे पाए। एक हमारा दोस्त है, हमारा साथी है हरिश्चंद, बड़ी मदद किया करता है बाबूजी, लेकिन कई दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। अगर हमारा साथी हरिश्चंद मुझसे मिल जाता तो मैं उससे कुछ बातें करता, कोई ना कोई जरिया मुझे हरिश्चंद भाई जरूर बताता। चलता हूँ, हो सकता है हमारा साथी हरिश्चंद मुझसे मिल जाए। मालिक तेरा सहारा है। भैया, भैया नमस्कार। भैया, भाई हरिश्चंद, ये बताओ कि तुम्हारे गोविंद भाई से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो कि आजकल मेरा दरवाजा। भैया ऐसी अशुभ बात ना करो भैया। अरे दोस्त, वो कौन सा दोस्त है, दोस्त के काम नहीं आया भैया। आखिर कितना टाइम हुआ हमें आपके पास ना आने में, आखिर बात क्या है? कौन आज आंख में करीब होता है, कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है मेरे भाई। ये बात तो सही। मिल भी जाते हैं तो कतरा के चले जाते हैं। हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। भैया, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। गोविंद भैया, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आखिर आंख में आंसू, चेहरा मलिन,
आखिर बात क्या है? का अपने इस दोस्त से नहीं बता सकते हो? आखिर क्यों आंसू बहा रहे हो भैया? भाई हरिश्चंद्र, ये जानते हो कि घर में बहन सयानी है, घर में बहन सयानी है। एक एक पैसे के लिए मैं परेशान हूँ, तबाह हूँ। आखिर मैं अपने बहन हिंदा की शादी कैसे करूँगा? भैया जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ 2 लाख 3 लाख की मांग करते हैं हरिचंद भाई। आखिर ये तुम्हारा साथी गोविंद कहाँ से दे पाएगा? भैया गोविंद भैया, अगर वो भगवान जिसके घर में बहन बेटियां देता है ना भैया, अगर पैसा ना दिया तो उसके घर में बेटी और बहना ना पैदा किए। भाई, जिस घर में सर्प का बास रहे, छप्पर से गिरता पानी हो, उस भाई को नींद भला कैसे आए जिस घर में बहन सयानी? हाँ भैया, जकरे पैसा हो ओकरे बहन बिटिया भगवान दे। ये दुनिया इतनी पैसा के लोभी हो गया, दहेज के लोभी हो गया भैया। लेकिन क्या करबे, अगर बहन इंदा के नसीब में शादी लिखी है भैया, तो कहीं ना कहीं से भगवान ढूंढ करके कोई ना कोई घर जरूर देंगे उसे। हरिचंद भाई, आज मुझे हमारे एक दोस्त की बात याद आ रही है। हमारा एक अच्छा भैया, वो आप राजेश वाली बात तो नहीं कर रहे हैं भैया? अरे मेरे भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया। भैया तो काफी दिन हुआ भैया मुलाकात हुई। मेरे दोस्त राजेश ने ये कहा था कि गोविंद, कभी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आना, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ये हाय भैया, आपको बहुत मनभव करते हैं राजेश भैया। आज मैं सोच रहा हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहन का रिश्ता लेकर क्यों ना अपने दोस्त राजेश के पास चला जाऊं मेरे भाई। इससे बढ़िया और क्या हो सकता भैया? इसलिए कि मैं तंग आ गया हूँ। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, लोग मुझे धक्के मार कर निकाल देते हैं। इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ मेरे भाई। भैया और राजेश भैया बहुत अच्छे इंसान है भैया, और आपकी हर मुसीबत में वो साथ दिए हैं। कोई ना कोई जरूरत पड़ने पे आपका सहायता करने जरूर आते थे भैया। लेकिन का मतलब मैं समझ रहा हूँ भैया, किसी समस्या का समाधान रोने से नहीं होता है। हाँ भैया, इंसान को संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हाँ भैया। हरिचंद, एक बात, दुनिया को देखते हुए ये दान और दहेज मेरे देश पर हावी हो गया है। एक दहेज गीत, उम्मीद करता हूं कि आप सबको जरूर पसंद आएगी। एक दहेज गीत, ये दान और दहेज इस तरीके से हावी हो गया है बाबूजी कि आज एक गरीब अपने बहन बेटी की शादी करने के लिए मजबूर हो गया है। आत्महत्या कर ले रहे हैं कुछ लोग कि क्या करें हम। दुनिया में इस कदर बढ़ गया दहेज है, दानों दहेज से कोई करता नहीं परहेज है। क्या बात है। जाने कितने बहन बेटियों की ले लिया ये जान है, जान भी सम्मान भी अपमान करने में ये तेज है। सही है। मनवा में झांके अपने बाप महतरिया, कैसे करी कन्यादान, ले हले दहेजवाई के तनन के जान, ले हले दहेजवा। मनवा में झांके अपने बाप महतरिया, कैसे करी कन्यादान, ले हले दहेजवाई के तनन के जान, ले हले।
1 लाख 1.5 लाख मांगई दहेजवा 1 लाख 1.5 लाख मांगे दहेजवा 1 लाख 1.5 लाख मांगई दहेजवा 1 लाख 1.5 लाख मांगे दहेजवा दानो दहेजवा से करई ना परहेजवा दानो दहेजवा से करना परहेजवा बहिनी सयान कैसे सदिया रचाई बहिनी सयान कैसे सदिया रचाई सबही के बिगड़ल ईमान ले हले दहेजवाई कितनों के जान ले दहेजवाई कितन राजदूत बुलेट केहू मांगे मोटर कार हो राजदूत बुलेट केहू मांगे मोटर कार हो सोने का चैन केहू मांगे VCR हो सोने का सोने का चैन केहू मांगे VCR हो जे केहू इतना दहेज न दे पाई जे केहू इतना दहेज न दे पाई बिटिया बहनी के बचे न प्राण ले दहेजवाई कितनन के जान ले दहेजवाई कितनन के जान ले जौने देशवा में पूजी जात रही नारी 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 वही देशवा के लोग नारी के उतारी वही देशवा के लोग नारी के उतारी सीता सावित्री के देशवा में भैया हमारे देश में बाबूजी नारियों की पूजा होती थी। ये हिंदुस्तान है। हाँ भैया ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर नारियों की पूजा होती थी। यहाँ पर माँ बहनों को देवी समझा जाता था। लेकिन आज वारे दहेज दानों इस तरीके से हावी हो गया है कि उन्हें जला दिया जा रहा है, उन्हें जहर दे दिया जा रहा है। वारे हिंदुस्तान और वारे दहेज। सीता सावित्री के दसवा में भैया सीता सावित्री के दसवा में भैया उठा पा दहेज के तूफान ले दहेजवाई कितनन के जान ले दहेजवाई कितनन के जान ले दहेजवाई के सीता सावित्री के दसवा में भैया सीता सावित्री के दसवा में भैया उठा बा दहेज के तूफान ले दहेजवाई कितनन के जान